नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र। उनके इस कहे पर तमाम प्रतिकूल टिप्पणियां भी आई थीं। शायद उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि भारत सबसे पुराना लोकतंत्र भी है और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। वैशाली एक ऐसा राज्य रहा है जहां 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ही राजा जनता से चुना जाता था। लेकिन आज जब हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव का मतदान बिल्कुल सामने खड़ा है, तब यह दुर्भाग्य है कि दुनिया के इस सबसे पहले गणतांत्रिक इलाके में चुनावी नतीजों का फैसला बाहुबली और एक बाहुबली की पत्नी के बीच ही हो पाएगा। यानी यहाँ पर राजनीतिक दलों ने जनता के सामने सांपनाथ और नागनाथ का विकल्प रख छोड़ा है। वैशाली क्षेत्र 2500 वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति का उद्गम स्थल माना जाता है। वैशाली के लिच्छवियों और 7 अन्य पड़ोसी कुलों ने वज्र संघ का गठन किया। यह विश्व का पहला गणतंत्र था जिसमें प्रजा ही राजाओं का चुनाव करती थी। वैशाली इस जीवन संघ का केंद्र था जो वर्तमान बिहार के अधिकांश हिमालयी गंगा क्षेत्र को कवर करता है। यहाँ पर एलजेपी रामविलास पासवान ने जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी और निवर्तमान सांसद वीणा देवी को मैदान में उतारा है, जबकि राजद को पूर्व विधायक और बाहुबली विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के बाहुबल पर भरोसा है। उन्हें ही उम्मीदवार राजद ने बनाया है। मुन्ना शुक्ला के भाई छोटन शुक्ला पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के नेतृत्व वाली बिहार पीपुल्स पार्टी के एक प्रभावशाली नेता थे। वीणा राजपूत हैं जबकि शुक्ला भूमिहार हैं। दोनों ही राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जातियां हैं। वीणा सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही हैं। शुक्ला विकास की कमी को चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सांसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनके विकास कार्यों और लाभार्थी वर्ग पर भरोसा है। हालांकि इस परिदृश्य में लोगों का कहना है कि विकास कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पर जातियां ही चुनाव का फैसला करेंगी। जाति एक ऐसी अकेली चीज है जो वैशाली में राजनीतिक तौर पर जय और विजय की कहानी लिखती है। वीणा देवी के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार वह मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ खड़ी हैं। जहां तक मुन्ना शुक्ला की बात है तो बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड में बाहुबली नेता को जेल जाना पड़ा था। उसके बाद मुन्ना शुक्ला ने अपनी पत्नी अनु शुक्ला को जदयू के टिकट पर विधायक बनाया। मुन्ना शुक्ला 2000 के विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले की लालगंज सीट से निर्दल विधायक चुने गए थे। वीणा ने 2019 में राजद के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था, जबकि इसके पहले 2014 में एलजेपी के एक अन्य बाहुबली रामकिशोर सिंह ने रघुवंश को हराया था। रघुवंश प्रसाद की 2020 में मृत्यु हो गई। वह मनमोहन सरकार में मंत्री भी रहे। उन्होंने 96, 98, 99, 2004 और 2009 में इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई थी। आसानी से उनकी उपलब्धता के चलते लोग उन्हें बरहम बाबा भी कहते थे। दुनिया का पहला गणतंत्र कहे जाने वाले वैशाली सीट से इससे पहले भी बाहुबलियों और उनके जीवन साथी ने अपनी किस्मत आजमाई है। दिलचस्प यह है कि यहाँ के लोगों ने उन्हें भी संसद भेजने में कोई कोताही नहीं बरती है। पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी किशोरी सिन्हा ने 1980 और 84 में और उषा सिन्हा ने 1989 में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने 1994 के उपचुनाव के बाद इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। इस बार का समीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि मुन्ना शुक्ला भूमिहार वोटों को कितना बात करके रख पाते हैं और यादव वोटों को अपने पाले में करने में कितने कामयाब होते हैं। वैशाली का सियासी परिदृश्य बताता है कि अगर भूमिहार वोटों में एनडीए का उम्मीदवार कोई सेंध लगाने में कामयाब होता है तो ऐसी स्थिति में ठाकुर वोटों का भी पोलराइजेशन होगा। हालांकि यह चुनावी समीकरण बहुत दिलचस्प है, कुछ भी कह पाना मुश्किल है, पर इतना तय है कि दुनिया के पहले गणतंत्र से इस बार बाहुबली या उनकी पत्नी चुन के जाएंगी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।